हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुनन शर्मा। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि कल और परसों पहली बार रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है रीट एग्ज़ाम को लेकर। चाहे बीएड वाले स्टूडेंट्स हो, बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स हो, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्फॉर्मेटिव है कि कल आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपना कॉन्फिडेंस वहाँ एग्ज़ाम लेवल में कैसे मेंटेन करके रखना है ताकि आप वहाँ पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और आपको यदि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से आप वो तुक्का लगाएँगे, तो वो तुक्का भी आपको कैसे लगाना है वहाँ एग्ज़ाम में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, यानी आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। तो वो पेपर जो अटेम्प्ट है वो आपको कैसे करना है, मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, ओएमआर को कैसे भरना है, कौन-सी गलती आपको नहीं करनी है। ओएमआर में जो हमारा ये रहता है ना कि आंसर में तो हमने सही आंसर लगा दिया, सी लगा दिया, लेकिन गलती से ओएमआर में ए, बी इनमें से कोई ऑप्शन रह जाता है, तो वो गलती आपकी ना हो, उसकी वजह से आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे ओएमआर को फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। प्लस आपको एग्ज़ाम में कौन-कौन से पॉइंट्स ध्यान रखनी है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वैसे तो मुझे पता है अभी आपके लिए एक-एक मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम्स है काफ़ी स्टूडेंट्स की और बाकी कुछ की परसों भी है। तो आप ज़्यादा इधर-उधर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं कि देखो, अब तक आपने जो भी पढ़ लिया वो एनफ है, ठीक है। जिसको जितना पढ़ना था उसने उतना पढ़ लिया। जिसको पूरा सिलेबस कवर करना था, जिसको रीट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, खूब अच्छे से टॉप करना है, उसने अपने अकॉर्डिंग उतना पढ़ लिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम पास हो जाए, क्योंकि पात्रता के नंबर जो हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जुड़ने वाले। इसे आपको ओनली पास करना है 60% नंबर लाके। 150 नंबर को जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपके 90 क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए। तो वो 90 क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में एग्जैक्ट सही हो जाए, उसके लिए हम ये लेके चलेंगे कि हमारे 100 से 110 के बीच में तो क्वेश्चन एकदम सही हो, एग्जैक्ट मतलब जिन पे हमें फुल कॉन्फिडेंस हो। इतने हमारे 110 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाए 150 में से। तो देखो, अभी तक आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब जैसे जो भी आपने रिवाइज करना था, रिवाइज भी आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन एक चीज़ ये मत भूलना कि अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करे हैं, उनमें जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं ना, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो सही हुए हैं वो तो वहाँ एग्ज़ाम में भी आपसे सही हो जाएंगे। लेकिन आपने अब तक जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनमें कौन-कौन से आपसे गलत हुए हैं, या कौन-कौन से साइकोलॉजी के स्पेशली मैं बात करूँ तो जो बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं वो कौन-कौन से आपको समझ नहीं आए, तो उनको एक बार ऊपर-ऊपर से देख लेना फिर से, ताकि वो माइंड में फिर से रिकॉल हो जाए और वहाँ आपसे वो सेम गलतियाँ ना हो जो कि आपने मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करते हुए करी है। ठीक है? नेक्स्ट आपको वहाँ एग्ज़ाम में खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। मैं ये पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वहाँ जाके नर्वस मत होना, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का ही रहता है, कमेंट पे भी आए हैं कि पढ़ तो लिया लेकिन ऐसे अंदर से सेल्फ डाउट आ रहा है कि पास होगा या नहीं होगा। तो देखो, रीट का पेपर इतना टफ नहीं आता, आप आराम से 90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 82 मार्क्स लेके आने हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 90 मार्क्स लेके आने हैं। तो आप 100 या 110 का भी टारगेट लेके चलोगे तो आराम से आपका पात्रता परीक्षा पास हो जाएगा। अब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, वो मैं यहाँ पर आपको पूरा डेमो दिखा रही हूँ। मैंने मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है, तो उसको और ओएमआर यहाँ पर साइड में बनाई हुई है, तो वो आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है वो थोड़ा सा आप समझ लो। यदि आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके ओएमआर भरने में जो गलतियाँ होती है ना वो गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही अपने पेपर्स अटेम्प्ट करती हूँ। नाउ यहाँ पर मेरे सामने एक एग्ज़ाम का पेपर है और यहाँ मैंने ओएमआर बनाया हुआ है इस तरीके से, तो आपको थोड़ा समझाने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ओएमआर में ध्यान रखनी है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 1 से 30 तक, फिर 31 से 60 तक आएंगे आपके लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन, और फिर 61 से 90 होंगे आपके लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, जो आपका पेपर आएगा ना, उस पेपर में कैसे आएगा, देखो 31 से 60 के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा लैंग्वेज 1 का। अब लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी भी दिए होंगे, इंग्लिश भी दिए हुए होंगे, संस्कृत के भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे, अदर जो लैंग्वेज है रीट के पेपर में उन सभी के 31 से 60 में सभी के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 में कौन-सा लैंग्वेज चूज़ किया है। जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया है वो 31 से 60 तक हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसी तरीके से आपका जो लैंग्वेज 2 होगा उसके क्वेश्चन होंगे 61 से 90 तक। तो 61 से 90 वाले क्वेश्चन में आपके
जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना वो तो सभी लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, संस्कृत में भी आएंगे, लेकिन आपने लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है उसी के ही आपको 61 से 90 में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वहां पर। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स की जो गलती होती है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। जैसे आपने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए, फिर आप जब 31वां क्वेश्चन करने बैठोगे तो 31वें में आपको पहले हिंदी लैंग्वेज मिल जाएगी, तो जिन्होंने पहले हिंदी लैंग्वेज ली है वो हिंदी के पूरे 31 से 60 तक क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हिंदी के बाद ही फिर जो आपका नेक्स्ट पेज होगा उसमें इंग्लिश के 31 से 60 तक क्वेश्चन दिए होंगे। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी कर ली है, 31 से 60 तक हिंदी के क्वेश्चन हो गए, फिर जैसे ही इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, जबकि वो इंग्लिश के क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पे होंगे वो लैंग्वेज 1 के ही होंगे, 31 से 60 तक ही होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंग्लिश का जब आपको लैंग्वेज 2 जो आपने इंग्लिश लिया है उसमें जो आप क्वेश्चन करेंगे, या लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है उसके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 61 से 90 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। वहाँ जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए होंगे ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिए हुए होंगे, उनका ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा जो न्यू स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको समझा देती हूँ कि पेपर जैसे आप कर लोगे ओएमआर को भरना कैसे है ताकि आपकी गलतियाँ ना हो ओएमआर के अंदर। देखो, जैसे आपने पहले 1 से 150 तक पूरे क्वेश्चन कर लिए और इस तरीके से आप छोटे-छोटे टिक लगा लेना जो भी आंसर आपको सही लगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या तो उसपे स्टार्टिंग में ऐसे गोला लगा दें कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जिनमें आपके टिक लगे हुए हैं वो आपने कर लिए, जिनमें टिक नहीं लगे हुए हैं वो आप दूसरे राउंड में देखिएगा, ठीक है? अब जैसे आपने पहले 1 से 150 तक सारे क्वेश्चन जो भी आपको आते थे आपने टिक लगा लिए। अब आपको निकालनी है अपनी ओएमआर, और जो फर्स्ट राउंड में आपने पेपर कर लिया ना उसको ओएमआर के अंदर भरना है, ताकि सेकंड राउंड के तो जो आपके रह रहे हैं उनको आप सेकंड राउंड में देखें। फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड के ओएमआर में आपको भर लेना है। जैसे आपने फर्स्ट, अब आप कैसे भरोगे, देखो फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट के डी में इस तरीके से टिक लगा लिया, छोटा सा टिक लगा लिया ओएमआर। वैसे तो आपको पूरा गोला भरना होता है, लेकिन यदि आप ऐसे छोटे-छोटे भी टिक लगा लोगे ना एक बार, तो आपका ये रहेगा कि हाँ, पहली बार में आपने ओएमआर के वो गोले तो टिक लगा दिए। फिर लास्ट में क्या, हमको जल्दी-जल्दी गोले भरने होते हैं ना, तो जल्दी-जल्दी बस वो जो टिक लगाया हुआ रहता है ना, उसको डार्क करना रहता है, वो हम लास्ट में भी जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एक बार टिक जो लगे हैं ना, वो सही लगने हुए होने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आप टिक कैसे लगाओगे? जैसे फर्स्ट का डी तो फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, सेकंड का बी, ऐसे बोलना है आपको ऐसे मन मन में कि मैंने यहाँ पर क्या लगाया, सेकंड का बी लगाया, तो यहाँ ओएमआर में सेकंड का बी, थर्ड का सी तो थर्ड का सी, इस तरीके से ध्यान रख के, ताकि आप दोबारा ओएमआर को चेक करने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। एक ही बार जब ओएमआर फिल कर रहे हो तो ध्यान से भर लो। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी, इस तरीके से यहाँ एक बार यहाँ क्वेश्चन पेपर में देखो क्या लगाया है, फिर आंसर में देखो क्या भर रहे हो। जैसे फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, तो ऐसे छोटा-छोटा सा आपने टिक लगा लिया, ठीक है? अब इस तरीके से आपने जितने भी ओएमआर में ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन करे हैं, उनको ऐसे गोला भर लिया, सिक्स्थ का सी, सिक्स्थ का सी, ऐसे छोटा-छोटा गोला भर लिया, पूरे गोले आपने भर लिए। लैंग्वेज को यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता ही दिया। सब्जेक्ट वाले जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 91 से पूरे 150 तक होंगे, इस तरीके से, ठीक है? तो अब ये आपने पूरे ओएमआर में इस तरीके से छोटे-छोटे गोले भर लिए। अब या तो आप इन ओएमआर को जो डार्क गोला करना होता है ना, उसको कर लो पहले। उन पूरे को जो भी आपने छोटे-छोटे लगाए उनको आराम से बैठ के ऐसे फुल उनका गोले कर लो, ताकि आपको मतलब अब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है कौन-सा करा है। आपने बस छोटे-छोटे स्टिक लगा लिए, तो उन्हीं गोलों को आपको ऐसे डार्क फिल कर लेना है। इकट्ठे आप एक बार में पूरे डार्क गोले फिल करोगे तो वो जल्दी हो जाएँगे, और वैसे आप एक-एक को लेके बैठ के और फिर पूरा डार्क गोला करोगे तो फिर उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये वाला मेथड मुझे ईज़ी लगता है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है? लास्ट में आप पूरे गोला इकट्ठे बैठ के ऐसे डार्क कर लो, ताकि वो जल्दी भी हो जाएगा और आपको पता रहेगा कौन-सा गोला मुझे डार्क करना है, ठीक है? अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर कैसे भरनी है वो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे पहले आपको पूरा पेपर आपके सामने जो 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, एक बार आपको पूरा पेपर जितने आते हैं ना उतना करना है। यानी पहला आपने करा, दूसरा आपने करा, तीसरा नहीं आया उसको छोड़ो, चौथा करा, पाँचवा करा, जो नहीं आया उसको छोड़ते जाओ, जो आ रहे हैं उनको पेपर में ही ऐसे छोटा-छोटा टिक आपने लगा लिया, ठीक है? एक बार आपको पूरा पेपर कर लेना है। जिनमें टाइम लग रहा है सोचने में, एक बार में याद नहीं आ रहा उनको छोड़ते चलो, नेक्स्ट बार में उनको देख लेना। ऐसा नहीं कि आप एक
एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे। मैथ में यदि आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनकी मैथ्स वीक है, तो उनको यदि कोई क्वेश्चन में टाइम लग रहा है अटेम्प्ट करने में, उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो। पूरा पेपर एक बार आपका गो थ्रू हो जाना चाहिए, आंखों के आगे से पूरे क्वेश्चन आपके पढ़ लेने चाहिए, ताकि जो इजी क्वेश्चन है कम से कम वो तो ना छूटे उन टफ क्वेश्चन की वजह से। इसलिए पहली बार में अपने पूरा पेपर पढ़ के जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको टिक लगा लेने हैं, एंड देन फिर उनको आपको OMR में भर लेना है सेकंड राउंड स्टार्ट करने से पहले, ताकि फर्स्ट राउंड के जो आपके एकदम सही है, जो आपके आते हैं, आपको 100% श्योर हो, उनको आप डायरेक्ट OMR में फिल कर लो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करो, और फिर जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या जिनमें आपको ऐसा लगता है कि इन दो ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो उनमें आप थोड़ा सा रिलेट करके जैसे भी तुक्का मारना चाहो वो आप लास्ट में करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हमें खाली तो छोड़ना नहीं है। 5 ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं, तो 5 में से 5 ऑप्शन तो तब बने ना जब नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं, तो हमें 4 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई सा एक ऑप्शन भरना पड़ेगा। इसके अलावा वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपके बाल मनोविज्ञान वाले क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन पेडागॉजी में भी ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है नहीं, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा होगा और इसमें से नहीं वाला, मतलब वो नहीं वर्ड है ना, वो हम कभी कभी पढ़ते टाइम इग्नोर कर देते हैं, और उसकी वजह से जो सही ऑप्शन होता है उसमें हम उस पर टिक लगा देते हैं, जबकि इसमें पूछा जाता है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो वो नहीं वर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको तुरंत अंडरलाइन करें, जो एक मेन पूछा जाता है आपसे उसको अंडरलाइन करें, फिर उससे रिलेटेड देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है उसमें। और जो नहीं वाले ऑप्शन है उनमें नहीं पर पहले गोला लगा ले क्वेश्चन पढ़ते टाइम, ताकि आप जब आंसर करें तो आपको याद रहे कि इसमें गलत वाला पूछा है, नहीं वाला पूछा है। क्योंकि मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स जो हड़बड़ाहट में होते हैं या जिनको थोड़ी नर्वसनेस होती है पेपर के अंदर, वो उस चीज़ का ध्यान ही नहीं देते, और फिर क्वेश्चन आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो चीज़ भी आप वहाँ पर ध्यान रखें। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो आपकी कल और परसों की एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रीट एग्जाम। आप लोगों के पेपर कैसे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर। देखो 28 तारीख को तो मेरा जो यूट्यूब का फंक्शन है नोएडा के अंदर, तो 28 तारीख को मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगी, लेकिन 29 को कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पर ही लाइव डिस्कशन करें, ताकि जिसका जैसा पेपर गया है वो यहाँ पर हम आपस में शेयर कर सकते हैं, और किसी की कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो वो भी हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो 29 को लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपके पास जैसे ही कोई नोटिफिकेशन लाइव का मैं लूँ या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।